आधी रात का टोल प्लाजा, घंटे के होटल। आधी रात का टोल प्लाजा। विशाल एक ड्राइवर था। एक रात सुनसान हाईवे पर माल लेकर जा रहा था। बारिश हो रही थी और घड़ी में रात के 2:30 बजे थे। कुछ किलोमीटर आगे उसे एक पुराना टोल प्लाजा दिखाई दिया। अजीब बात यह थी कि उस हाईवे पर कोई टोल प्लाजा होना ही नहीं चाहिए था, फिर भी उसने ट्रैक रोक दिया। टोल बूथ के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसका चेहरा अंधेरे में साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह धीमी आवाज में बोला, टोल देना पड़ेगा। विशाल ने पैसे बढ़ाए। बूढ़ा आदमी हंसा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, यहाँ हर गुजरने वाले से कुछ और लिया जाता है। अचानक बूथ की लाइट जल उठी। विशाल का खून जम गया। बूढ़े आदमी की आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे थे। तभी पीछे से किसी ने ट्रक के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देना शुरू कर दिया। आगे क्या होगा? क्या ये टोल प्लाजा सचमुच मौजूद था या विशाल किसी ऐसी जगह पहुंच चुका था जहां से कोई वापस नहीं लौटा? ट्रक के दरवाजे पर दस्तक लगातार तेज होती जा रही थी। विशाल ने कांपते हुए पीछे देखा। बारिश के बीच एक लंबी काली आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। बूढ़ा टोल कर्मचारी मुस्कुराया, दरवाजा मत खोलना। लेकिन तभी वह काली आकृति ट्रक की खिड़की के बिल्कुल पास आ गई। उसने धीरे से शीशे पर हाथ रखा। विशाल की सांस रुक गई। उस हाथ में 5 नहीं बल्कि 6 उंगलियां थी। अचानक ट्रक का इंजन अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। फिर हाईवे पर एक साथ दर्जनों लोगों की रोने की आवाजें गूंजने लगी। विशाल ने डरते हुए पूछा, ये कौन है? बूढ़ा आदमी बोला, जो यहाँ टोल चुका कर नहीं गए। उसी समय टोल प्लाजा के पीछे एक अंधेरा हिलने लगा। बारिश में धीरे धीरे सैकड़ों परछाइयां दिखाई देने लगी। कुछ के सिर नहीं थे, कुछ के चेहरे जले हुए थे और कुछ अपने हाथों में टूटी हुई नंबर प्लेटें पकड़े हुए थे। विशाल एक शरीर कांपने लगा। तभी बूढ़े आदमी ने एक पुरानी रजिस्टर किताब निकाली। उसने एक पन्ना खोला। उस पन्ने पर दर्जनों नामे लिखे थे। सबके आगे एक तारीख थी और सबसे नीचे ताजी लाल स्याही से एक नया नाम उभर रहा था, विशाल। नाम पूरा होते ही दूर खड़ी काली आकृति अचानक मुस्कुराई। उसके चेहरे पर चमकते हुए नुकीले दांत दिखाई दिए और वो धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगी। काली आकृति अब ट्रक से कुछ ही कदम दूर थी। बारिश और तेज हो चुकी थी। विशाल ने घबराकर ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बिल्कुल बंद था। टोल बूथ बैठा बूढ़ा आदमी अचानक गंभीर हो गया। उसने कहा, अगर बचना है तो अभी भाग जाओ, क्योंकि एक बार वह तुम्हें छू ले तो तुम्हारा नाम हमेशा के लिए इस रजिस्टर से दर्ज हो जाएगा। अगर इस बार वह तुम्हें छू ले तो तुम्हारा नाम हमेशा के लिए इस रजिस्टर में दर्ज हो जाएगा। विशाल ने रजिस्टर की तरफ देखा। उसके नाम के आगे धीरे धीरे समय लिखा जा रहा था, 3 AM।
घड़ी में 2:56 बज रहे थे। सिर्फ 4 मिनट बचे थे, तभी वह काली आकृति ट्रक के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी और उसके चेहरे पर इंसान जैसी कोई चीज नहीं थी, सिर्फ अंधेरा, गहरा अंतहीन अंधेरा। अचानक हाईवे पर दर्जनों परछाइयां दौड़ती हुई ट्रक की ओर आने लगी। उसकी चीखें पूरे इलाके में गूंजने लगी। विशाल ने पूरी ताकत से चाबी घुमाई। 1 बार, 2 बार, 3 बार और अचानक ट्रक स्टार्ट हो गई। इंजन की आवाज सुनते ही सभी परछाइयां पागलों की तरह उसकी ओर भागी। विशाल ने एक एक्सीलेटर पूरी तरह दबा दिया। ट्रक तेजी से आगे बढ़ गया। पीछे टोल प्लाजा, बूढ़ा आदमी और वह काली आकृति बारिश में गायब होने लगी। कुछ मिनट बाद वह मुख्य हाईवे पर पहुंच गया और सब सामान्य लग रहा था। सुबह होने पर उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नजर सीट के बगल में पड़ी एक चीज पर गई। लेकिन तभी उसकी नजर सीट के बगल में पड़ी एक चीज पर गई। वो पुराना रजिस्टर था। वो वही पुराना रजिस्टर था जिसे वह टोल बूथ में छोड़ आया था। कांपते हाथों से उसने आखिरी पन्ना खोला। उसने लिखा था, विशाल भाग गया, और उसके नीचे नई लाइन उभर रही थी। लेकिन अगली अमावस्या को वह वापस आएगा। और उसी क्षण ट्रक के पीछे से किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। विशाल ने शीशे में देखा। पीछे की खाली सीट पर वही 6 उंगलियों वाला काला आकृति बैठी मुस्कुरा रही थी। सलाम कहाणी तर समाप्त झाली आहे। काल्पनिक कथा आहे, कोणता गोष्टीचा कशाचाही काही संबंध नाही मित्रांनो, फक्त मनोरंजन म्हणून पहा। कमजोर दिल के ना देखे मित्रांनो। तर कोणता गोष्टीचा कशाचाही काही संबंध नाही मित्रांनो, फक्त मनोरंजन म्हणून पहा। काल्पनिक कथा आहे, कमजोर दिल के ना देखे। तर मित्रांनो, लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा, शेअर करा। बाय बाय मित्रांनो।